राष्ट्रभक्त है, सारे राष्ट्रभक्त। ये गलत है पत्रकार महोदय, मोदी भक्त ने। ये इंडिया नहीं है, डॉट वाले इंडिया है जी। भारत देश से गंदा और बदतमीज विपक्ष पूरे वर्ल्ड में नहीं। मोदी सरकार बनेगी। रोजगार खुद के ऊपर डिपेंड करता है। भाई हमारे हिसाब से तो मोदी जी की टक्कर का कोई अभी तक तो है नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास अभी चेहरा नहीं है। चेहरे बहुत है, क्योंकि वो अभी तक अलाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको अलाउंस करें। सर लगता है राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं? नहीं, वो नहीं बन सकता। वो अभी बचा है वहाँ का, वो कहाँ बन पाता। अभी उनके पास मौका था जब 9 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम मनमोहन सिंह जी को पीएम बनाया था, उस टाइम उनके पास समय था, पर अब नहीं। लगता है सर जो इंडिया गठबंधन है इस बार बाजी मार लेगा, इतने सारे लोग जो इसमें जुड़ चुके हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन है कहाँ जी, दिख कहाँ रहा है ये इंडिया नहीं है, डॉट वाले इंडिया है जी। ये क्योंकि देखो अभी नीतीश कुमार अपना अलग से बना के पीएम बन के बैठे हैं, केजरीवाल जी खुद पीएम बन के बैठे हैं, ममता बनर्जी अपना बना के बैठी है, पंजाब में ऐलान कर दिया। कह रहे कि प्रियंका गांधी की मध्य प्रदेश में रैली थी तो अपार भीड़ जो है वो जुड़ी है। देखो ये कोई समय दूर नहीं है, 24 कोई दूर नहीं है, उस सबको पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। पर नहीं, मोदी की टक्कर का अभी तक कोई आदमी नहीं है। पूरा विश्वास है आपको? बिल्कुल जी, हमें तो 1,00,000% पूरा विश्वास है, सबको पता भी है। आपको लगता है मोदी सरकार वापसी कर रही है? आपको कोई शक है सर? जी कोई शक आपको नहीं शक करना चाहिए मोदी पर। कर रही है सर वापसी? भैया हो गई हुई है, आप सिर्फ जी बस आपको क्या कहूँ, सर बात का मैं ये कहता हूँ मोदी जी जो कहते हैं ना वो करते हैं ना। देखा ना आपने, ये बिल फंसा था 27 साल से, उनकी इच्छा शक्ति थी। विपक्ष कह रही है जब ये बिल आ ही नहीं सकता, 2029 में लागू होगा तो इसका फायदा। पहले वो 27 साल पहले वो क्या लाए थे, वो रेवड़ी का क्या लाए थे, वो फाइलें क्या रखी थी उसने टेबल पे। अध्यादेश बुलाने का फायदा ही क्या अगर 2029 में रखा था सुन हम, हाँ? अगर 2029 में ये बिल पास होना था तो अभी बुलाने की क्या जरूरत है? तो कोई बात नहीं, फिर क्यों मतलब आपको रूटीन में चलेगा ना ये फाइल चली है, इस टेबल पे जाएगी, राज्यों में जाएगी, विधानसभा में, वहाँ हर तक घूमेगी ना, उसका जो भी आएगा टारगेट ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको 2-4 शेर सुना देता हूँ जो कहते हो, तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हम तो अपने मतलब आपको 1 मिनट शेर सुना देता हूँ सर आपको। हमें ऐसा राज्य चाहिए, हमें ऐसा राज्य चाहिए जहाँ मिले सबको अन्न। हमें ऐसा राज्य चाहिए जहाँ मिले सबको अन्न, छोटे बड़े हम सब मिले, मोदी जी रहे प्रसन्न। मोदी जी रहे प्रसन्न। सर आपको क्या लगता है मोदी जी वापसी कर रहे हैं? वापसी करने रहे हो गई भाई साहब, वापसी तैयारी 29 की चल रही है। बात कर रहे हैं? बिल्कुल पक्का 100%। सर बात कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी हो गई, कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, आप कह रहे हैं मोदी जी कह रहा भैया, कौन कह रहा? यार दोबारा से रिपीट करके उसका नाम तो बताओ, उस पहलवान का कहा कि विपक्ष कह रही है, जितनी भी विपक्ष कह रहा है। सुनो, विपक्ष का काम है बकवास करना। भारत देश से गंदा और बदतमीज विपक्ष पूरे वर्ल्ड में नहीं। बिल्कुल पक्की बात। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। मिनट सुनो, विपक्ष भाई परिवार नियोजन पर बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं उठाता परिवार नियोजन के मुद्दे? आपको क्या लगता है क्यों नहीं आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होता? क्यों नहीं आतंकवाद का विरोध करता? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं इस देश में रहने की? क्या उसकी सरकार ही नहीं थी? हिम्मत नहीं है भाई साहब विपक्ष में, क्योंकि विपक्ष ही यहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का विपक्ष है। कहती है कि मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में आए तो बताइए। वो जुमला था, क्या कह रहे हैं? वो तो जुमला ही था, वो तो लोग इन्होंने अपना मायाजाल फैलाया हुआ है। कह रहे जुमला कहना सही। कर तो दिया उन्होंने, अमित शाह ने बोल तो दिया था। हाँ 15 लाख। आज से पहले जब कोई गरीब आदमी या कोई गरीब भी ना हो, तो किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का आदमी हो, किसी भी लेवल का हो, तब अपने घर से कोई काम करने के लिए अपना घर छोड़ करके 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर अलग चला जाता था। 2 महीने 4 महीने उनने मेहनत करी, मजदूरी करी, या सरकारी नौकरी करी या प्राइवेट नौकरी करी। जब वहाँ से वो अपना हिसाब करा के चलता था, तो वहाँ से निकलते ही उसका पैसा, 4 महीने की मेहनत बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी उसकी। सबको सबकी मेहनत मिल रही है। आज सीधा अकाउंट में पहुंचता है। अगर आदमी आज काम कर रहा है तो उसके बच्चे को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। तो आज इतनी वो चीज़ है कि आज कोई बदतमीजी नहीं है बीच में। यहाँ तो राजीव गांधी जी ने भी कहा था, अगर मैं किसी लाभार्थी के लिए यहाँ से 1 रुपया भिजवाता हूँ तो उसको 14 रुपये पहुँचते हैं।
तो 86 क्या रुपए कहेंगे किसकी सरकार बनवा रहे 2024 में? मोदी सरकार बनेगी। सारी मोदी सरकार बनवा रहे हैं। हाँ जी जी, सब मोदी सरकार बनेगी। मत बोल बोला ही राष्ट्रभक्त नहीं, बोल मैंने बोला ही हाँ नहीं। राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त बोलो भैया, राष्ट्रभक्त है सारे। सरकार बन रही है 2024 में। देखो 90% तो मुझे यही उम्मीद है कि मोदी की सरकार बनेगी। 10% कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मोदी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की है, और सबसे बड़ी बात है G20 के करवा कर अपने देश में अपने देश का नाम रोशन किया है। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि पैसे बर्बाद करें, आप बताइए क्या लगता है आपको? इससे पैसा बर्बाद नहीं कहा जाता, ये इससे बिजनेस पॉइंटेड है। हमारे देश का तरक्की होगी कि जिस तरह से हर देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आया है, उससे कारोबार, रोजगार, हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। ये करवा के इन्होंने बहुत ही फ़ायदे का काम किया है। देखिए, अभी विपक्ष कहती है कि बेरोजगार जो है वो खत्म हो रखी है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, क्या आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेरोजगार नहीं है, काम मिल रहा है, लेकिन रुक रुक के मिल रहा है, समय समय पे मिलेगा। जैसे जैसे काम शुरू हो रहा है लोगों को काम मिल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं लग रहा है। है कि मार्केट में काम है इस वक्त, अगर हम चले जाएं तो किसी मार्केट में? नहीं, मार्केट में एक्चुअली काम तो है, लेकिन उतना काम नहीं है, क्योंकि 2 साल जो हमारा लॉकडाउन हुआ था उसने क्या कह रहे हैं? खाने वाली दुकानों को छोले भटूरे, समोसे वाली दुकानों में ज़्यादा काम है। आपको क्या लगता है जो नोटबंदी फैसला किया गया था, जीएसटी लगाया गया था, उससे कहीं ना कहीं व्यापार की कमर टूट गई है? अरे कोई नहीं टूटी, देश का तो विकास हो ही रहा है ना। अरे देश में भैया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे हम कोई कोठी का काम शुरू करते हैं ना, जिस देश में ये कोठी हमारी एक भारत बन रहा है ना, जो भारत बन रहा है ना, ये सफाई का काम हो रहा है। ये जितने जो जैसे ही करते हैं ना उनसे विपक्ष बना, जो ये सिर्फ अलग डेर पे बैठा रहेगा। हमारा देश इन्फ्लेमेशन होती है, महंगाई बढ़ती है, तो आप खुश हैं? मैं मानता हूँ कि चलो मोदी जी ने 1 लाख करोड़ कर्जा लिया है, मैं मानता हूँ कि वो काला धन थोड़ा, अरुण जेटली जी ना उनकी डेथ होती तो हो सकता है आ भी जाता, हो सकता है खटाई में पड़ जाए। पर मैं भी तो उनको ये ज़रूर कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से, कि मोदी जी को कि चलो लोगों को खुश करने के लिए ना हमारी भी आवाज़ उनको पहुँचा देना। मैं मेरी एक छोटी सी कविता है, वो अगर आपको अच्छी लगे बिल्कुल बोलिए। तो मेरा मैसेज उनको पहुँचा देना, ठीक है? ठीक है ना, मोदी जी को पहुँचा देना, ठीक है? मैं कहता हूँ काला धन काला ही सही, लेकिन धन है यार। काला धन काला ही सही, लेकिन धन है यार। स्विस बैंक में क्यों सड़े, पड़ा बेकार। स्विस बैंक में क्यों सड़े, पड़ा बेकार। इसको भारत में लाओ, पड़ा बेकार। इसको भारत में लाओ, मत दो हमको। इसके कुछ उद्योग लगाओ। मंदी में जब पिटा जा रहा हो दीवाला, तो बड़े काम आ सकता है बंधु धन काला। आपको लगता है कि जो मोदी काल में जो ब्लैक मनी है वो भारत वापस आई है? भाई आई है, बाकी ये तो सरकारी का काम है, वो नहीं बताया, कुछ बताए भी थे, कुछ नहीं बताए, कुछ रह गए हैं। आपको बताया ना जेटली साहब का कुछ फंस गया, उनका मरने से देश को काफ़ी हानि हुई है। सर, आपको क्या लगता है 2024 के चुनावों में कौन बाजी मारेगा? देखिए सर, 2024 की अगर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2024 में जो चुनाव है वो राजस्थान में नियर है, और मैं उसी प्रदेश का एक निवासी हूँ। राजस्थान चुनाव में मैं कांग्रेस भी भाजपा की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ विकास के मुद्दों पे, और मैं एक भाजपा का मेंबर भी हूँ। बट मैं एक चीज़ जानता हूँ, मोदी सरकार को अगर चुनाव जीतना है, नो डाउट सरकार हमारी बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, गारंटेड है बनेगी? सर गारंटेड है वो बनेगी, लेकिन उसके लिए मोदी सरकार को कुछ पहलुओं पे ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे कि जो हमारी जो सीटें हैं, जो काफ़ी सालों से जो हार रही हैं, कई सीटें तो ऐसी हैं जो 2 से 4 बड़ा मुद्दा रोजगार का उठाया जाता है, आपके पास रोजगार है अभी? सर रोजगार खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर आप में काबिलियत है, आप गुलामी कर सकते हो। आज आप में काबिलियत है, आप किसी को रोजगार दे सकते हो। सर ये कोई बड़ा इशू नहीं है, रोजगार है। सर, विपक्ष कहते हैं कि जितनी भी सरकारी संपत्ति अडानी अंबानी को बेची जा रही है। सर देखिए, एक्चुअली में क्या है, आपने देखा होगा पिछले 70 सालों में पिछले 70 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ, और इन जो 10 साल का जो टेन्योर निकला है मोदी सरकार का, उसमें डेवलपमेंट का जो बूम आया है वो इसी वजह से आया है। गवर्नमेंट सेक्टर काम
इतना इफ़िशिएंटली नहीं कर पाता जितना प्राइवेट सेक्टर कर पाता है, बिकॉज उसको जितनी सैलरी मिलती है उससे 10 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है, जब जाके उसको 10,000 रुपये महीने। अगर किसी एम्प्लॉय को कह रहे कि सरकारी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए। सर मैं ऐसा नहीं कहता, बिकॉज सरकारी नौकरियां भी एक अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी हैं और एक मजबूत लोकतांत्रिक के लिए सरकारी नौकरियां भी ज़रूरी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइवेटाइजेशन मत करो उस चीज़ का। प्राइवेटाइजेशन करने से डेवलपमेंट में प्रगति आती है। आपने देखा होगा, बताया जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निकाली लेकिन उसकी आधी सीटें तो खाली रहती हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। वंदे भारत है, नया प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और आने वाले टाइम में अगर ऐसा जैसे आपने सवाल किया कि आधी सीटें खाली होती हैं तो वो धीरे धीरे उनकी ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती। आज उनको धीरे धीरे उनको इंक्रीज किया जा रहा है। वंदे भारत को हमारे ट्रेन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। अपन एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अगर अपन भारत को देखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ में हमें डेवलपमेंट भी करना होगा। तो हो रहा है कि खालिस्तानी समर्थकों या यूं कहीं आतंकवादियों को आपको क्या लगता है कौन कनाडा में मार रहा है? सर देखिए, खालिस्तानी समर्थक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भारत के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि आज उनको जो चुन चुन के मारा जा रहा है, वो चुन चुन के मारने का काम हमारी एजेंसियां ही कर रही हैं, क्योंकि हमारी एजेंसियों का और वर्तमान सरकार का एक मानना है आतंकवाद से किसी भी समझौता नहीं होगा। किसी भी आपको भी लगता है भारतीय एजेंसी मार रही है उन्हें? ये मैं देखा तो है लेकिन जो शाकी सुई है तो उसमें तो क्या है। सर देखिए, तो अगला नंबर किसका लगता है, पन्नू का है? सर देखिए, ये हम दावे से नहीं कह सकते अगला नंबर किसी का है, लेकिन ये फिक्स है कि आतंकवाद जो खालिस्तानी आतंकवादी आज जो चरम पे है, आने वाले भविष्य में उसकी कमर तोड़ के उसको नेस्ते नाबूद करने का हमारी सुरक्षा एजेंसियां और भारत सरकार के उसमें होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।